4 दशकों से छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए सरदर्द बना माओवाद संगठन को अब सुरक्षा बल कमजोर करने में लगा है और आए दिन हो रही मुठभेड़ में कई माओवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बल सफल भी रहा है। लेकिन अब बस्तर में रही मुठभेड़ों में राजनीति बयानबाजी तेज शुरू हो गई है। पूर्व सांसद व पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज ने चल रहे नक्सल ऑपरेशन पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि भाजपा फेक एनकाउंटर करवा रही है और वाहवाही लूटने का काम कर रही है। टारगेट ऑपरेशन में नक्सलियों को कम और आदिवासियों को मारने में भाजपा लगी हुई है। साथ ही दीपक बेज ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बस्तर से नक्सल कम नहीं हुआ है और लगातार आदिवासियों के द्वारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अगर ऑपरेशन करना ही है तो फिक्स टारगेट ऑपरेशन करना चाहिए, न कि बेगुनाह आदिवासियों को मारकर नक्सली साबित कर वाहवाही लेने का काम सरकार कर रही है। आज बस्तर नक्सलवाद से मुक्त नहीं हो पाया है। सरकार फर्जी वाहवाही लूटने का काम कर रही है। आप नारायणपुर की घटना को देखेंगे, वहाँ से भी ग्रामीण आए थे जब 5 लोगों का एनकाउंटर हुआ है। गांव वाले वहाँ भी फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाए हैं। क्या सरकार पिछले 15 साल की तरह काम करना चाह रही है? निर्दोष आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर कर वो नक्सली साबित करने का प्रयास कर रही है? ये हम नहीं, वहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं। सिर्फ सरकार नक्सलवाद के नाम से निर्दोष आदिवासियों को मारना बंद करे। अगर मारना है तो टारगेटेड एनकाउंटर करे, ना कि किसी निर्दोष आदिवासियों को। इसलिए सरकार ये फर्जी वाहवाही लेना बंद करे और निर्दोष लोगों को मारना बंद करे। तो वहीं पीसीसी के दिए गए बयान के बाद बस्तर सांसद महेश कश्यप ने पलटवार किया है और कहा है कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस पार्टी को बोलने का कोई हक नहीं। 5 साल तक नक्सलवाद को बढ़ाकर विकास को पीछे करने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद और आतंकवाद की पोषक है और जो मुठभेड़ हो रही है, बता दें कि नारायणपुर में मारे जाने वाले नक्सल कहाँ के हैं। प्रदेश सरकार को नक्सल मुक्त करने का काम किया जा रहा है और कांग्रेस के नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। साथ ही कहा कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज को भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष ने हरा दिया और हारने के डर से सांसद का चुनाव लड़ना छोड़कर भागना पड़ा। इसीलिए कांग्रेस के लोगों को प्रदेश की जनता ने नकार दिया। कांग्रेसी हर जगह राजनीति करने से बाज नहीं आए। नक्सलवाद किसी व्यक्ति का दुश्मन नहीं है, हमारे बस्तर का दुश्मन है, इसीलिए उनके साथ कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस के लोगों को खासकर नक्सल विषय मुद्दे में तो ज़्यादा बोलना शोभा नहीं देगा, क्योंकि अगर बस्तर में आज नक्सलवाद का जो विस्तार हुआ है, नक्सलवाद जो पनपा है, तो इन्हीं लोगों के संरक्षण में, इन्हीं लोगों के पोषण के कारण बड़ा विस्तार हुआ है। 5 वर्ष में कांग्रेस के लोग दावा करते थे कि हमारे सरकार आने से नक्सलवाद खत्म हो गया, नक्सलवाद में कमी आया। अगर नक्सलवाद में खत्म हो गया, कमी आ गया, तो अचानक कहाँ से पैदा हो गया? और दूसरा, मैं कांग्रेस के लोगों को, अभी जितने लोग पुलिस के गोली से मारे नहीं गए, उससे ज़्यादा नक्सली के हाथ से मारे गए हैं। तो ये लोगों को बताना चाहिए वास्तव में नक्सली कौन है। आज पुलिस इनकाउंटर कर रहा है, जब अब हमारा नारायणपुर में जो नक्सली को इनकाउंटर होता है, तो वो जो नक्सली कहाँ का रहता है? सुकमा कुंटा बीजापुर अंदरूनी गांव का। वहाँ क्या करने आया था, कौन था वो? और वो वास्तव में उनको पहचान है कि नक्सली कौन है, वास्तव में नक्सली का क्या पहचान है, तो प्रूव करके दे, बता दे। अगर बस्तर में वो चाहते हैं तो उनके खिलाफ काम करेंगे। कुल मिला के ये लोगों को राजनीति के लिए नक्सलवाद से आतंकवाद हो, चाहे जिस भी अलगाववादी, इनको संरक्षण देना इनका काम है, क्योंकि उनका राजनीति खत्म हो गया है। एसएसबी गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, आने वाला 2-3 वर्ष में बस्तर में से नक्सलवाद खात्मा करके बस्तर में शांति स्थापित करेंगे। हमारे प्रदेश के एसएसबी गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, उनको बातचीत करने को भी तैयार है। अगर बातचीत के लिए भी अगर उनको लगता है कि वो लोग बस्तर में चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं होने से साम दाम दंड भेद का नीति अपनाना ही पड़ेगा और बस्तर में शांति स्थापित करना पहला प्राथमिकता। दीपक बेज प्रदेश अध्यक्ष रहा है, हमारा मंडल अध्यक्ष हरा दिया, सांसद रहा है, उनको सांसद से भी आर के भय से उनको मैदान से भागना पड़ा। तो इसीलिए कांग्रेस के प्रदेश के लोगों ने नकार दिया। इसीलिए हर जगह राजनीति करने से बाज आए। भाई ये बस्तर में नक्सलवाद किसी व्यक्ति का दुश्मन नहीं है, हमारे बस्तर के दुश्मन है, इसलिए उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो इस टाइप का बयानबाजी से वो लोग अगर वो रहे तो अच्छा होगा।